एनिमल रेस्पिरेशन अलग अलग टाइप्स रैप अप किया था, राइट? हाँ ना, राइट, फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द डायग्राम। मैम अद्विता नहीं है क्लास में। व्हाई? ओह, वर्क इज डिफरेंट। आप रिकॉर्डिंग देख लेना फिर। ऑलराइट, आज हम बनाएंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। टू योर सरप्राइज, बोर्ड में 5 साल से कोई डायग्राम नहीं आ रहा था, एंड दिस वाज द फर्स्ट ईयर, लाइक आफ्टर 5 years ऑफ दिस। इससे पहले डायग्राम्स काफी आ रहे थे। दिस वाज द फर्स्ट ईयर, लाइक आफ्टर 5 years, व्हेन वी गॉट द डायग्राम, एंड द डायग्राम वाज नथिंग बट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट? So respiratory system is all times board favorite, and you are definitely going to get it in the finals, right? Or one of the very specific diagram. So kindly pay attention. Sheet निकालिए, नया पेज, write down human respiratory system. 101% you will get it in the school exams. Write down मैम human. एलिमेंट्री केनाल और टीएस ऑफ लीफ का भी आ सकता है। आ तो कोई भी सकता है, पर रेस्पिरेटरी सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है बेटा। ओके मैम। एलिमेंट्री कैनाल काफी आता है लेबल करने के लिए। Write down. The pen is not working. It's 2 minutes. Nisha. Human respiratory system. I'm going to check every copy in the last, and the diagrams which would be good would be appreciated for sure, and will be shared in the WhatsApp group. All right, kindly pay attention. 500% आएगा। मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। डायग्राम बहुत इजी है, राइट? जो हम डायग्राम बनाने वाले हैं आज आपका, वो ये डायग्राम। दिस इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड आई बिलीव आप मेरे से अच्छा बनाओगे, राइट? लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले सेंटर में एक लाइन बनाइए, राइट? जैसे हमने एलिमेंट्री के वाले बनाया था। देन 1 and 2 पेज के बीच में सिमेट्री समझो, राइट? पेज के बीच में हमेशा से ले बस। नाउ कंप्लीट ह्यूमन फास्ट। ऑल राइट वत्सल। यस मैम। जैसे आपने एलिमेंट्री का बनाया था मुंह, वही तो है सेम। आइए फर्स्ट, आयुष यहाँ पे कर। यू आर गोइंग टू ज्वाइन दीज टू कैविटीज। ऐसे ज्वाइन कीजिए फास्ट। जब मैं समझाई तो बोर्ड पे देखिए। एंड ऊपर वाली होगी नेजल कैविटी, और नीचे वाली होगी मेरा बच्चा बक्कल कैविटी। इसको पीछे से मिलाओ, पहले इतना बनाओ। डन लावण्य। अब इसको गले में लाओ, और गले में एक हल्का सा प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर बनाओ। ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स बिल्कुल गले में बनना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चा, लैरिंग्स। जितनी देखो कैसे बनाई, लैरिंग्स बहुत मोटा बनाना है, लैरिंग्स को चौड़ा करना है। ठीक है बेटू। अब इसको थोड़ा पतला करेंगे। ये आएगी आपकी ट्रैकिया, जो आप
कॉपी के अंदर 3 लाइन नीचे खींच लो इसको, अराउंड 3 लाइन्स। 1 2 3 एंड दिस ट्रेकिया हैज सी शेप्ड। ये क्या है पता है? ट्रेकिया में कार्टिलेज की रिंग्स, जो ये इंश्योर करती है कि आपकी ट्रेकिया कोलैप्स ना करे। व्हेन द ट्रेकिया कोलैप्स देन डेथ अकर। इसको 2 में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 2 लंग्स हैं, तो ये ट्यूब 2 में टूट जाएगी। इनको बोलते हैं हम ब्रोंकियाए। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकियाए। दिस इज द राइट लंग। अनबी राइट लेफ्ट उल्टा होता है बायोलॉजी में, राइट है ना? यस मैम। दिस इज द डायफ्राम। ये है आपका लेफ्ट लंग। ये हल्का सा कटा हुआ बनाना है, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा पता है मैम आपको? एक बार ये फिर से समझाना कैसे बनाओगे ये वाला पार्ट। हमने पहले ये वी में डिवाइड कर दिया बच्चा। यस ये मैम पे वही कर रहा था, तब ये मैंने इतना, देखा नहीं था क्या बना रहे हो। कोई बात नहीं, इतना हो गया। लंग्स कोनिकल है, देखो ऐसे। और इसकी जो बेस होगी वो बेस डायफ्राम पे रेस्ट करेगी ऐसे। ठीक है? ओके अप्रोक्सीमेटली मैम। आपकी कॉपी की 5 लाइंस कम से कम कवर होनी चाहिए लंबाई में। फिर ये दूसरा लंग है, देखो इधर। ये हल्का सा कटा हुआ है। कटा इसलिए हुआ है ताकि इसके नीचे क्या आएगा पता है आपको? हार्ट। यस, आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं। इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले सब लोग ऑफलाइन ऑनलाइन मुझे इतना पिक्चर्स भेजो जो आपने बनाए। इतना पिक्चर भेजिए ऑनलाइन, और ऑफलाइन आई विल चेक एवरी कॉपी एंड कमिंग टू योर सीट। थोड़े छोटे बनाना। हाँ, दिस इज परफेक्ट। डायफ्राम बनाओ नीचे। डायफ्राम पे आपके लंग्स रेस्ट करते हैं, डबल मत करो कुछ भी। और डायफ्राम से ही आपकी इनहलेशन एक्सहेलेशन होती है। मैम जो आपने लेफ्ट लंग बनाया है, वो थोड़ा राइट लंग से थोड़ा ऊपर है, वैसे ही बनाना है। ऑलमोस्ट सेम सा बनाना है, राइट? ओके। मेरा थोड़ा ऊपर है तो ठीक कर देती हूँ। और सिमेट्री समझो लंग्स की। शेप समझो कोनिकल है। ये ऐसे पक्षी के लंग्स लग रहे हैं, दोबारा बनाओ। कोनिकल शेप बनाओ, दिस इज परफेक्ट। वेरी नाइस। बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाओ, बड़ा छोटे। थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बड़ा भी थोड़ा छोड़ा करो। ये देखो, ये साइज का है। Nice। ये देखो, ये कितना परफेक्ट बना हुआ है। देखो ऐसे ही कोशिश करो, साइज अप्रोक्सीमेट इतना है। You should have been chair। थोड़ा सा आगे कर। हाँ, 300 मिलियन लगाइए इसके अंदर। बड़ा बना। कटिंग नीचे दोबारा नहीं। अंदर भरना है सारा। कटिंग नहीं होनी चाहिए लंग में, इसको भरना है दोबारा नहीं भरना। इसको भरना है अंदर, राइट? तो कटिंग है कटिंग दोबारा बनाओ, बहुत छोटा दोबारा बनाओ। इसके अंदर 300 मिलियन लगाइए, कम से कम फोकस खाओ। नाइस। कटिंग करती है कहीं पे भी डबल नहीं, डबल नहीं तो बहुत छोटा है। ये बहुत छोटा है ना, ये देखो ना, देखो कम से कम इतना होना चाहिए, राइट? और ऐसे आना चाहिए। पेपर का निशान है यहाँ पे, नीचे कोई साइज चाहिए। छोटा है ये, दोबारा बना लो। पास में थोड़ा सा यूज करिए। छोटा है, दोबारा बना लो, उसको पास। ये छोटा है, दोबारा दो। साइज देखो कितने लगे हैं, मरे हुए लगे, दोबारा बना लो। छोटा है तो एटलीस्ट इतना साइज होना चाहिए। एटलीस्ट साइज समझो लंग्स का आपके कितना है। आपकी चेस्ट कितनी बड़ी है, उतनी लंग्स होनी चाहिए, राइट? हाँ, छोटा है, दोबारा बना लो। ज्यादा बड़ा तो ठीक है, चल जाएगा। कोई टू बॉय क्लास कभी करना छोटा है, रबड़ है ना? प्लीज सेंड मी द पिक्चर्स दोस हु आर ऑनलाइन। और जिसको दोबारा बनाने को बोला है बनाइए, क्योंकि इसको अंदर से भरना है। आप पहले ये समझिए। 2 मिनट रुक जाओ बेटा। आपका पिक्चर ये है, देखो जरा, जो आपको बनाना है, चेक इट आउट।
जो ये बैलून बैलून है ये, राइट। बहुत आदमी डबल डबल रबड़ पेन से क्यों बना रहे हो? तो तुम तो पेंसिल यूज कर सकते हो। सुखमन करेक्ट है। दीक्षा वेरी नाइस, दिस इज परफेक्ट। दीक्षा के डायग्राम बहुत अच्छे होते हैं। नाइस, गुड। और भी सेंड द पिक्चर्स आल्सो ऑनलाइन। तो आपको इतने सारे इसमें एल्वुलाई भरने हैं, तो अंदर कटिंग नहीं करनी है लंग के। 4 लाइन टाइप्स दिखाओ। थोड़ा सा बड़ा कर लो रबड़ है तो। चलो, इज दिस डन टिल हियर? सो हाउ मेनी पेयर ऑफ लंग्स डू यू हैव? बोलो। 1 पेयर, और यू हैव 2 lungs, राइट? हाँ, है ना? एंड दीज 2 lungs दे आर रेस्टिंग अपॉन डायफ्राम। तो इनका शेप कैसा है? प्लीज हेल्प मी आउट। कोनिकल। बड़ा कर लो, फिर अंदर गड़बड़ होगी और अंदर साफ नहीं आएगा। गड़बड़ कर दूंगा। दिस इज डन। अब आप एग्जैक्टली अपने लंग्स को जैसे आपने बनाया, ऑल ऑफ यू प्लीज सेंड मी द पिक्चर। नव्या सिंह, इनका साइज देखो आप, एक कितना छोटा है कितना बड़ा। ह्यूमन लंग्स का साइज सेम होता है। वत्सल इज सो डर्टी, डोंट यू हैव पेंसिल? यू आर एट होम। डायफ्राम बनाओ। बहुत हाईली प्रोबेबल है कि डायग्राम आएगा बोर्ड्स में दोबारा। बहुत हाईली प्रोबेबल है। इसको डबल कर रही हूँ मैं, बिल्कुल पतला पतला डबल करना है। लंग्स के अराउंड 2 कवरिंग होती है। बहुत पतले से पतला, जितना पतला कर सकते हो। मेरा आईपैड है तो थोड़ा पतला मोटा हो रहा है। तुम बिल्कुल चिपका के एक लेयर बनाना। लंग्स के ऊपर बनानी है पूरी लंग। डबल लेयर है, कैसे बनाओगे? साइड में सामने देखो। लंग्स को चिपका के डबल लेयर करना है। दोनों लंग्स के अराउंड। हरियर, मेक द डबल कवरिंग। वत्सल इज वेरी वेरी बैड, दोबारा बनाओ। बहुत सुंदर 11। पेंसिल नहीं है वरना और अच्छा बनता है। कहीं पे भी डबल मत करो। बेटा F2 ऑन करना वहां से, प्लीज। F2, हाँ। रांची डन। चले आगे। हम्म, हम बहुत सुंदर है। एक लंग में मैं दूंगी एक्सटर्नल व्यू और एक लंग में दूंगी इंटरनल व्यू, राइट। अभी भी छोटे हैं पर ठीक है। साइज सेम रखो, बहुत सुंदर। नाइस। साइज सेम रखिए और लेयर्स को यूनिफॉर्मली चिपका के बनाइए। आयुष्मान, आगे चले। ऑनलाइन किसने मुझे पिक्चर नहीं भेजी है अभी तक? दीक्षा चौधरी, ईशान ग्रोवर, सेंड द पिक्चर। नव्या सिंह ने शेयर कर दिया। यस मैम, फिर से बना रही हूँ मैं। एक में दूंगी एक्सटर्नल व्यू और एक में दूंगी इंटरनल व्यू, राइट? हाँ, आना ही देखो। सीधा पिंक पेन। ये पीछे की तरफ ऐसे ले जाएंगे। ये आपकी रिब्स हैं जो लंग्स को प्रोटेक्ट करे हुए हैं। पीछे की तरफ दिखाइए। गो फॉर इट। ये आपका रिब केज है जिसके अंदर आपके बेटा लंग्स हैं। थोड़ा सा सी शेप में लेके जाओ, हाँ। और पीछे से देखो, जैसे मैंने वो 3D सा व्यू दो घुमा के। राइट ईशान।
आत्विक गोयल हो गया। अब नाइस। ट्राई टू मेक एटलीस्ट 5, कम से कम 5 बनाने की कोशिश करना। मैंने 6 बनाई है। बहुत बढ़िया। आपके डायग्राम में जो मिस्टेक थी मुझे समझ के जाना लास्ट में। ठीक है, नाइस। थोड़ा सा ना आप शेप समझो, ऊपर की तरफ जाती है आपकी रिब्स, राइट? आपके थोड़ा नीचे की तरफ आ रही है। देखो लाइंस, देखो मेरी कैसे आ रही है। दे आर कर्व्ड ऑन द अपवर्ड मैनर, राइट? ऊपर की तरफ कर्व करना। रिब केज आपका ऐसा ही होता है, ऊपर की तरफ जाकर। बहुत बढ़िया। चलिए, दिस वाज द इजी पार्ट, नाउ द टिपिकल पार्ट। मैं आपको ना पहले मैम समझा रही कैन यू हूँ। प्लीज वेट? ओके बेटा। आपको पता है आपके लंग्स के अंदर ना, व्हाट्स योर नेम बॉय? मेरे को नाम नहीं पता आपका बच्चा। हाँ, अद्वैत। अद्वैत। सो आपके लंग्स में अद्वैत अराउंड 300 मिलियन एल्वियोलाई है, दोनों को मिला के। एक्चुअली आई विल शो यू योर लंग्स फर्स्ट, कि हम इतना अच्छा तो नहीं बना पाएंगे, पर मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। आपके लंग्स को अगर हम एक्सरे में देखेंगे ना, लिसन, वी आर गोइंग टू सी इट लाइक दिस। हमारा लाइट बंद करना एक बार, नव्या। हाँ, हाँ कर दो बंद। दूसरी बंद करो 2 मिनट के लिए। आप देखना ऐसे झाड़ दिखता है पूरा, राइट? ये जो पूरा झाड़ है, ये ब्रोंकियल ट्री कहते हैं, राइट है ना? और इन झाड़ के कोनों में, लास्ट में, राइट है ना, हर एक झाड़ के कोने पे टेक्निकली ऐसे क्या होते हैं पता है? एल्वियोलाई। आप जो ऑक्सीजन इनहेल करते हो धीरेन, एल्वियोलाई का काम क्या है? उस ऑक्सीजन को ब्लड को देना, राइट है ना? राइट धीरेन, व्हाट हैपन? और ब्लड का काम क्या है? कि अपनी CO2 को एल्वियोलाई को देना। से ये सुनो, हाँ। तो यू हैव अराउंड 300 मिलियन एल्वियोलाई, राइट, इन बोथ द लंग्स, but obviously we can't make millions, so we try to make around hundreds, राइट है ना? ठीक है, एक बार लाइट ऑन करेंगे ना भैया। वान्य सामने देखो। पहले आप है ना सिर्फ मेरा पेन देखो चल कैसे रहा है, फिर में हम बनाएंगे दोबारा दोनों साथ में। सबका ध्यान सामने देखो। दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकियाई डिवाइडिंग इनटू सेकेंडरी ब्रोंकियाई, इट फर्दर डिवाइड इनटू टर्शियरी ब्रोंकियाई, राइट? हर लाइन डिवाइड होती जाएगी आगे तक। मैंने बोला आप नहीं बना पाओगे 300 मिलियन तो, पर एटलीस्ट ट्राई टू मेक योर हंड्रेड्स। जहां पर जगह खत्म हो जाएगी ना, वहां पर मैं रख दूंगी ये बैलून। हु इज दिस बैलून? बोलो। एल्वियोलाई। बैलून के बाद लाइन नहीं निकलनी चाहिए, बिकॉज ब्रांचिंग इज टेक्निकली सात्विक बिफोर द एल्वियोलाई, राइट है ना? और हर ब्रांचिंग के एंड में क्या है बोलो? क्या है ये बोलो? एल्वियोलाई। सामने देखो, सामने देखो। आई विल कीप ऑन ब्रांचिंग एक्सटेंसिवली। और मेरी ब्रांचिंग देखो कितनी क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है कौन सी लाइन कहां से आ रही है। जब मेरे पास जगह खत्म नहीं होगी, ओवर देयर आई विल पुट एन, बोलो क्या? एल्वियोलाई। जब मुझे लगता है कि आगे ब्रांचिंग नहीं होगी तो मैं क्या लगा दूंगी? बोलो। एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बाद ब्रांच, बोलो, नहीं करना है। वी में वी बनाते चलेंगे हम। प्लीज सीट ओवर द बोर्ड, वरना आप 10 मिनट बाद आपसे बनेंगे नहीं। जहां पर जगह खत्म हो जाएगी, पुट द, बोलो, एल्वियोलाई। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ जाने का स्पेस नहीं है आगे, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? बोलो, एल्वियोलाई। जहां पर स्पेस आता रहेगा, अर्नव गोयल, अर्नव, आई विल कीप ऑन मेकिंग वी में वी, राइट अर्नव? और जहां पर जगह खत्म हो जाएगी, आई एम गोइंग टू पुट एन, बोलो अर्नव, एल्वियोलाई। कोई ब्रांच खुली नहीं हो, समझ में आ रहा हो उस तक कि कौन सा एल्वियोलाई कहाँ से आ रहा है, राइट उस तक? और अब इसको पकड़ लो। अब ये ऊपर का जो जगह बचा, अब ये बड़ी ब्रांच को लूंगी मैं आगे, देखो।
आई विल कीप इट ऑन। मेरे को लंग में एम्प्टी स्पेस नहीं चाहिए। मेरे बच्चे ये ब्रांचिंग, बिलीव में तुम भी बना लोगे, 2 मिनट में पूरी कर लेते हैं। स्टार्टिंग वाले जो फर्स्ट वाला होगा ना प्राइमरी ब्रोंकाई, वो बड़ा होता है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई और पतला, टर्शियरी ब्रोंकाई और पतला। हिसाब से तो गिन के आने चाहिए, पर ऑब्वियसली वी कांट मेक इट। ये व्यू है, देखो। अब देखो, आपको समझ में आ रहा है हर ब्रांच कहाँ से कहाँ जा रही है? राइट, इट्स लाइक अ मेज। चारवी, राइट। एंड कैन यू लोकेट द एल्व्यूलाई? राइट। ब्लैक ब्लैक क्या है बोलो, सारे के सारे आपके एल्व्यूलाई। ये देखो, आपको हर चीज समझ में आ रही है ना, कि यूं जा रहा है, फिर यूं जा रहा है, फिर यूं गया, फिर यूं गया, राइट। ऐसे ही आपको बनाना है। और लंग के अंदर स्पेस भरना नहीं चाहिए, स्पेस बचना नहीं चाहिए, माय बैड, भरना चाहिए। राइट हैंड। शुरू करें? अब हम साथ में बनाएंगे, चलिए। ओके, स्टार्ट। पहले फर्स्ट ब्रांच जो है ना, पिंक पेन देखना, इसका, इससे आप निकाल लो पिंक पेन। अराउंड 3 या 4 ब्रांचेस निकाल लो जो थोड़ी मोटी हैं। डोंट मेक सी, ऐसे नहीं करो चित्रांगना, ब्रांच करो ऐसे लाइन में, फूल की तरह नहीं गिराना, राइट। बहुत छोटे है लावण्या, बहुत ब्रांचिंग बहुत कम है, इसे डबल ब्रांचिंग होनी चाहिए। डोंट मेक बड़े बड़े बैलून्स, वो गंदा लगते हैं। छोटे बनाओगे उतने अच्छे लगेंगे, बड़े समझ में आते हैं, चीटिंग करिए। ठीक है, ये देखो, आप मेरा देखो, देखो कितने सारे हैं। आपने 10 बना दिए, खत्म कर दिया, डायग्राम जगह ही नहीं छोड़ी। चॉकलेट वाला डायग्राम था, ये खराब हो गया। सामने देखो। अब इसको फर्दर ब्रांच करते चलो। वी में वी, वी में वी, मेरे साथ प्लीज, कीप ऑन, रैंडम जाना है। वी में वी के अंदर वी, 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 राइट। इफ यू हैव, यू थिंक यू कैन, देन उठा लो, वरना ठीक है। और जहां पर जगह खत्म हो जाएगी ना, आपको लगता है नीचे जगह नहीं है, वहां पर पुट एन एल्वियोलाई। राइट अनवी? अनवी, एल्वियोलाई आने के बाद आपको उसके नीचे ब्रांच नहीं करना। राइट है ना? Yes. मैं एल्वियोलाई शुरू में भी लगा सकती हूँ, पर जहां जगह खत्म हो जाए वहां पे एल्वियोलाई चिपकाना है आपको। ये लग रहा है ना आगे जगह नहीं है, क्लियर ब्रांचिंग हो, समझ में आए क्या हो रहा है। अपने पेन की मूवमेंट खुद समझो। जस्ट कीप ऑन ब्रांचिंग अ थिंग कि पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाए। राइट सुखमन? एम्प्टी यस स्पेस ना मैम। बचे। कहीं भी ले जाओ इस ब्रांच को, कोई दिक्कत नहीं है। जब लगता है ब्रांचिंग खत्म हो गई, जगह खत्म हो गई, एक एल्वियोलाई चिपका दो। जब आपको लगता है कि कहीं आसपास से क्रैश हो जाएगा, पेन टच हो रहा है कहीं और, तो वहीं पे क्या चिपका दो? बोलो वान्या। एल्वियोलाई। अद्विता चुग है क्लास में? अच्छा ठीक है, शेजुंदा क्लास कर लियो। कीप ऑन डिवाइडिंग, कीप ऑन डिवाइडिंग, कीप ऑन डिवाइडिंग, कीप ऑन डिवाइडिंग, कीप ऑन डिवाइडिंग। एंड वेयर देयर इज नो प्लेस, आद्विक जैन, वहां पे एल्वियोलाई चिपका दो। एक मेरा मूवमेंट समझ लो पेन का क्या है वैसे, ये बस ये समझ लो, फिर सब सही है। देखना, मान लो ये कोई लाइन है, इसको डिवाइड करना है, इसमें से ऐसे वी बना दिए, फिर हर लाइन में वी, मेक ट्राई ऑन मेकिंग वी में वी, वी में वी, वी में वी, ऐसे। राइट है ना? और जहां पर आपको लगता है जगह खत्म हो जाए, वहां पे क्या बना दो? एल्वियोलाई। उससे ब्रांच नहीं निकालनी है, बिकॉज हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा और कर सकते हो, ब्रांच तो और करो। मैं पास से देखूंगी, कॉपी अच्छे बनाए हैं, लेकिन आप लोगों ने काफी अच्छे बनाए हैं। लेबलिंग करेंगे, पहले इसको पूरा कीजिए आराम से। आई विल चेक एवरी कॉपी इन द लास्ट, राइट, क्योंकि ये डायग्राम वैसे ही पास से देखने वाला, दूर से मैं बता ही नहीं पाऊंगी।
जूम इसका ले लो, ये बेटर है। बहुत अच्छे है, पर बहुत कम बनाए। जंगा तो थी, तुम्हें लाइन थी लंबी लंबी, क्यों पीछे पेड़ बना दिया। ये देखो मेरी लाइन देखो कितनी छोटी है। जब तुम लाइन बड़ी है तो जगह बचेगी। आवाज नहीं। कौन है ये? डीपीएस एक्टिव हो जाता है, सारे के सारे स्लीपर सेल्स मेरे। हर आधे घंटे में इनको इंजेक्शन लगाना पड़ता है कि भाई चुप हो जाओ। ये बहुत सुंदर बनाया ये शो। बहुत अच्छा बनाया। क्लियर है, दिखाना। एक एक ब्रांच समझ में आ रही है, राइट। हाँ, देखो। देखो जो यशवी ने बनाया वो देखो, इसकी कितनी क्लियर ब्रांचिंग है। अभी गंदे भी दिखाती है तुम्हें। कितना क्लियर ब्रांचेज है, समझ में आ रहा है कौन सी ब्रांच कहाँ से आ रही है। राइट। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। लिंक मत छोड़ो। कोई ब्रांच हवा से नहीं निकलेगी, हर ब्रांच ऊपर ही ब्रांच से निकलेगी, दैट्स इट। कोई देखो मेरे बने, पास भी बने। एवोलाई दूर 300 मिले ना सारे, पास तो दूर हो ही नहीं सकते बेटा। 100% हर साइकिल टेस्ट में आएगा डायग्राम, और हर स्कूल एग्जाम में आएगा, और बोर्ड्स में भी आएगा। ऑनलाइन प्लीज स्टार्ट शेयरिंग द पिक्चर इफ यू आर डन। शो इट टू मी श्री। वेरी नाइस, दिस इज सो ब्यूटीफुल, बेटर देन माइन। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। कौन बोल रहा है भाई? सुखमन, दिस इज सो गुड। वेरी 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 नाइस सुखमन। बहुत ही अच्छा बनाया बेटा। लेबलिंग शुरू करें? गर्वित। अच्छा, गर्वित को जानते हो, सेम सोसाइटी पढ़ता है गर्वित। ओके। हाँ। प्रथम प्रभाकर नहीं है ना आज? चलिए। और लेबलिंग शुरू करें मेरा बच्चा? नो मैम। अच्छा ठीक है, फाइन, टेक 2-3 मिनट्स मोर, शोर नहीं। मंगला जी, मृदुल मंगला, आराम से बैठ जाओ। अच्छा है, ब्रांचिंग ज्यादा होनी चाहिए। और आप अगर लंबी लंबी खींचोगे ना ऐसे, देखो तो इट्स वेरी सिंपल। ब्रांच कम आएंगे एल्वोलाई। छोटी छोटी खींचोगे तो एल्वोलाई ज्यादा बना पाओगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है। बहुत ही अच्छा। काफी अच्छा है। पहली बार में, मतलब शायद सबसे अच्छा इस बैच ने बनाया। मतलब मुझे दूर से दिख नहीं रहा, पर क्लैरिटी आ रही है। नहीं देखना। मृदुल होगा ना। 4 एल्वोलाई बनाएगा ये सिगरेट स्मोकर बंदा है, सारे एल्वोलाई खत्म हो गए इसके। हम सेंड करना है अभी आपको। और जिसका हो गया मुझे शेयर करो। ये ना इतनी लंबी ब्रांचेस निकलती है, एक ऐसे लग रहा है यूं गिर रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा ब्रांच करो, इधर साइड में मिल जाएगा। लेट्स सी द लेबलिंग पार्ट। यस क्लास 10th, दिस इज द नेजल कैविटी। सबका ध्यान सामने, ऊपर ओवर द बोर्ड फॉर 2 मिनट्स। दिस इज द प्लेस वेयर फूड एंड एयर क्रॉस ईच अदर। क्या है ये बोलो? फेरिंग्स। फिर गले में जो मोटा सा बना है जिससे आवाज आती है, क्या है? लैरिंग्स। द लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एज ट्रैकिया। दिस इज राइट लेफ्ट इज उल्टा इन द बायोलॉजी। सो दिस इज योर लेफ्ट लंग एंड हेयर इज योर राइट लंग। गर्वित बोर्ड पे देखो। लेफ्ट लंग के नीचे कटा हुआ था टू एकोमोडेट हार्ट, एंड वी कॉल दिस स्पेस एज कार्डियक नोच। जो आपने ये बनाया, ये डायफ्राम है, इसको मैं अलग अलग फैशन में लेवल कर रही हूँ। सामने देखो, कर्व्ड पार्टीशन। और ये पिंक वाली क्या बनाई थी आपने, बोलो? रिब्स। सामने सामने सामने। ये स्मॉल स्मॉल बैलून क्या है? एल्वियोलाई। जो दो लंग्स में एंटर करिए, देखो इधर, इधर देखो। ये है ब्रोंकियाई। और एल्वियोलाई के ऊपर जो होती है पतली पतली, ये होती है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियाई दो है, ब्रोंकियोल्स इनफाइनाइट है। सही। ब्रोंकियोल्स इज द वन, ये देखो। जो एल्वियोलाई के ऊपर ये ब्रोंकियोल है, और ये वाली दो ब्रोंकियाई है। जो एल्वियोलाई जिससे निकल रहे हैं उन ब्रांचेस को ब्रोंकियोल कहते हैं। गो फॉर इट। ठीक है, वत्सल पर ब्रांचिंग अच्छी करिए।
आद्विक थोड़ी लंबी लंबी खींच दी है, शॉर्टकट मार दिया है, दैट्स रेस्ट इज ओके। भूमिका दिस इज सो नाइस, सो नाइस। ओ माय गॉड, देखो कितना प्यारा डायग्राम बनाया है। टेक द ब्रांचिंग, सो क्रिस्टल क्लियर, राइट, नाइस, बहुत ही अच्छी है, वेरी 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 नाइस, सुपर। आवाज नहीं, डू दिस आउट फास्ट, हरी अप, लेबल दिस आउट, फिर आगे चलेंगे। शोर कौन कर रहा है भाई? भूमिका। यस मैम। भूमिका एमआर से है ना? हाँ जी। कल स्कूल है, मंडे स्कूल होगा अब, है ना? यस मैम। अर्नब गोयल को जानती हो? नो मैम। ओके, सॉरी अर्नब। सेंड मी योर एड्रेस भूमिका, आई विल सेंड यू द चॉकलेट, इज वेरी नाइस। ओके मैम। कार्टिलेज, हाँ, कार्डियक नोच, ये जगह है, ये वाली जहाँ पे हार्ट आएगा, स्पेस है। नोच मीन्स द द बेड। इज दिस कॉपी मिस्टर गोयल? लेबलिंग हो गया? हो गया लेबलिंग? चले आगे। अभी करेंगे, प्लूरा कहते हैं उसको, PLEURA। मैम shall I send you the picture? या वेटिंग। गुड इनफ टू गो अहेड? जस्ट अ सेक मैम। ऑलराइट, इस ब्यूटीफुल अनवी जैन, बहुत प्यारा बनाया है। आद्विक ने शॉर्टकट मारा है, पर अनवी ने बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू मैम। वेरी नाइस सुखमन, आई एम सो हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी। जो एल्वियोलाई जिसमें घुस रहे हैं ना, जो एल्वियोलाई जिससे निकल रहे हैं, देखो ये देखो, जिसमें से एल्वियोलाई निकल रहे हैं, लास्ट वाली ब्रांच ऐसे, ये जो पतली पतली है सारी, ये ब्रोंकियोल्स है। चले आगे। आपकी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस किस के बीच में होता है? एल्वियोलाई एंड ब्लड। आपके, इज दिस कॉपी? चले आगे। आपके एल्वियोलाई का काम क्या है पता है? लिसन, जो आप एयर इनहेल करते हो, लिसन बेटा, F2 बंद करना प्लीज, मायरा, हाँ। जो आप एयर इनहेल करते हो, दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, से यस और नो, हाँ ना? आई रिपीट, द एयर यू इनहेल इज रिच इन ऑक्सीजन, राइट, हाँ ना? दीक्षा, ब्रांचिंग कम है, ब्रांचिंग और करना है बेटा, बाकी वैसे अच्छा है। अब उस एयर को जो हमने इनहेल करा, सुनो, ये एयर देखो यहां से गई, इधर देखना, नेजल कैविटी से फेरिंग से लैरिंग से ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके ये एयर कहां तक पहुंचती है पता है? एल्वियोलाई तक, राइट। एल्वियोलाई का काम क्या है? लिसन, इस एयर को किसको देना पता है? ब्लड को। मतलब अर्नब, ऑक्सीजन किसको देना? ब्लड को। और ब्लड का काम क्या है? अपनी CO2 किसको देना? एल्वियोलाई को। मतलब हिसाब क्या है, सुनो ध्यान से, इनकी दोस्ती ये है, इनका काम ये है, देखो, जो आपने ऑक्सीजन अंदर पहुंचाई वो इन बैलून्स में गई, राइट में बच्चा, एंड दे विल गिव दिस ऑक्सीजन टू, बोलो, ब्लड। ब्लड विल ट्रांसपोर्ट दिस ऑक्सीजन टू होल बॉडी, हाँ है ना? फिर पूरी बॉडी ब्लड को क्या डाल देती है रेस्पिरेशन करके? CO2। CO2 वापिस आएगी एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई क्या करेगा? उसको एक्सियल एयर में बाहर निकाल देगा। तो एल्वियोलाई का काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, जो किस किस के बीच में होता है? बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। और ये गैसेस ट्रांसपोर्ट कौन करता है आपकी बॉडी से? जो ऑक्सीजन दी एल्वियोलाई ने ब्लड को, उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ब्लड।
right है ना? तो what is the function of blood is to transport these gases, right है ना? But on the first article, exchange of gases. Exchange of gases किस किस के बीच में होगा? Please help me out. Alveoli and blood. निशा जो आपके फोन पे है बेटा वो देख लेना. निशा जो आपके नंबर पे है बस वो देख लो, बाकी अब rest we can skip. It occurs between alveoli and blood as alveoli are. Ma'am, do we need to write this? Yes बेटा. Richly supplied with blood supply. बड़ा फेमस क्वेश्चन है बोर्ड का, आएगा पक्का. How is O2 and CO2 transported in humans? ह्यूमंस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? कैन यू हेल्प मी आउट? हु ट्रांसपोर्ट दीज गैसेस? बाय द वे ब्लड, राइट है आना. सही है, सुनो. हु ट्रांसपोर्ट इज मेरा बच्चा? ब्लड. पहले आज हम समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. एवरीथिंग यू नीड टू राइट. एंड सेकेंड इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2. आपका ब्लड दो गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. कैन यू हेल्प मी आउट अदिति? ऑक्सीजन फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम alveoli टू द होल बॉडी. एंड गर्वित CO2 फ्रॉम होल बॉडी टू alveoli की ये लो, इसको एक्सियल एयर में बाहर निकाल दो, राइट हैंड. अब आप 10 मिनट के लिए पेन को छोड़ेंगे और हम आपसे बात करेंगे. Ma'am, can you show the slide, please? 2 मिनट्स बाद. पहले आप मेरे को सुनो. आपकी बॉडी के अंदर दो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है. सुखमन प्लीज हेल्प मी आउट. Ma'am, carbon dioxide and oxygen. एंड हु इज ट्रांसपोर्टिंग बाय द वे दैट? Ma'am, ब्लड, राइट हैंड. ठीक है, अब ब्लड के अंदर चलते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है. सामने देखिए चित्रांगना, ये एक एल्वेओलाई दिखाया. देखो इसने अपनी ऑक्सीजन किसको दे दी? ब्लड को. और ब्लड ने क्या दे दी इसको? अपनी बोलो CO2. अब ये ऑक्सीजन इसने ब्लड को दी, तो ब्लड कैसे इसको लेके गया? सुनो. इफ यू टॉक अबाउट द ऑक्सीजन, राइट है ना, लिसन. 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा. व्हाट इज प्लाज्मा? द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड. क्या बोला मैंने? प्लीज लिसन टू मी. ऑक्सीजन कितनी ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा? ब्लड के फ्लूइड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं. पक्का आएगा आराध्या. 3% ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है? बोलो प्लाज्मा. कितनी बच गई? 97% ट्रांसफर करता है, बोलो ऑक्सीजन, आपका हीमोग्लोबिन. हैव यू हर्ड द वर्ड हीमोग्लोबिन? Hemoglobin is a respiratory pigment which transport 97% of the oxygen gas in your body, because your hemoglobin has very high affinity for oxygen. अब सुनो, hemoglobin in fact, अच्छा मम्मा आपको क्या कहती है इस एज में? मम्मी कहती है ना कि आयरन खाओ, पालक खाओ, राइट है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ. हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट, सुनो, जो तुम्हारे ब्लड के अंदर है, RBC के अंदर है. सामने देखो अयान, प्लीज सी द बोर्ड. सी द बोर्ड बच्चा प्लीज. आपके RBC जो है ना, लाइट बंद करो. फर्स्ट टू कुछ और नहीं, ना नहीं सिस्टम खिल जाएगा. ये आपका RBC है. RBC क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड ब्लड सेल्स. RBC को अंदर देखो माइक्रोस्कोप से. कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर? ये है हीमोग्लोबिन. जिगजैग. क्या ये हीमोग्लोबिन को अगर देखोगे ना, लिसन, if you will see the hemoglobin, probably you can see it over here. हीमोग्लोबिन के बीच में होता है आयरन. आयरन से Hb बढ़ता है. हीमोग्लोबिन मींस काव्या Hb शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, बड़ा है छोटा भी. और Hb कैसे बढ़ेगा? द फूड यू ईट. तुम जितना पालक खाते हो, आयरन खाते हो, राइट है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हो, राइट है ना, उन सब में आयरन होता है. आयरन से तुम्हारा Hb बढ़ता है. Hb बढ़ने से सूर्यांश गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन जल्दी होता है. अगर किसी बच्चे में Hb की कमी है, जो मेरे को शक्ल दिख रही है सामने, बिकॉज अगर Hb कम होती है तो स्किन व्हाइटिश हो जाती है ज्यादा, राइट.
कभी देखा है, नॉट कमेंटिंग ऑन एनीबॉडी, पहाड़ी लोग देखे लाल लाल होते हैं, बिकॉज दे लिव इन द स्केर्सिटी ऑफ द ऑक्सीजन, माउंटेन्स पे ऑक्सीजन कम होती है, तो उनकी बॉडी में नेचुरली हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, वो अडेप्टेशन है बॉडी की, एंड दैट मेक देम लुक पिंकिश, राइट। तो जो हम लोग ज्यादा व्हाइट व्हाइट दिखते हैं ना, राइट, एचबी कम है, ठीक है। तो अगर एचबी कम होता है, लिसन, तो उस केस में एक ही सोल्यूशन होता है कि आप आयरन खाओ। आप जितना आयरन खाओगे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। इसकी पहचान क्या है, अगर किसी पेशेंट का, किसी बच्चे का एचबी कम है, वो ज्यादा रनिंग और फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, भागोगे सांस चढ़ेगे, हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किसने करनी है केतन? हीमोग्लोबिन ने, जिसका कंटेंट, जिसका आपकी बॉडी में मात्रा कम है, राइट। तो आयरन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन से बनता है एचपी, और एचपी हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो अगर मेरा एचपी कम है तो टेक्निकली लंग्स के पास जो ऑक्सीजन है वो मेरी बॉडी सेल्स तक धीरे पहुंच रही है। समझ रहे हो काव्या? धीरे क्यों पहुंच रही है खुशी? क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम है। तो एचबी नॉर्मल होना हेल्दी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एम आई राइट? चलो, ये तो बात हुई ऑक्सीजन की। अब CO2 की बात करते हैं। 7% CO2 ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा। आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों? O2 कितनी थी प्लाज्मा से? 3%। CO2 कितनी है? 7। क्योंकि प्लाज्मा बना होता है पानी से, ब्लड का फ्लूइड पार्ट, और CO2 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन O2। 23% हीमोग्लोबिन ट्रांसफर करता है आपका CO2। आप बोलोगे मैम हीमोग्लोबिन ने O2 कितनी ट्रांसफर करी थी? 97। और CO2 मात्र कितनी? 23%। इतना कम क्यों? क्योंकि आपकी एचबी की ज्यादा एफिनिटी कौन सी गैस के लिए? O2 के लिए देन CO2। कितना बच गया? 30% हुआ, 70 बचा। 23 + 7 is 30। 70% of HP Vanya is transferred in the form of the ions in your blood, carbonate and bicarbonate ions। आपके ब्लड में आयंस बनते हैं और वो आयंस गैसेस को, CO2 को ट्रांसपोर्ट करते हैं। से यस और नो? ऑलराइट, राइट डाउन प्लीज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। रिएक्ट करते हैं, बनते हैं, टूटते रहते हैं, बनते हैं, टूटते रहते हैं, राइट। 3% ऑफ O2 is transported by plasma, and 97% of O2 is transported by, बोलो देवांश, हीमोग्लोबिन HP। ये पक्का आएगा। हाउ आर द गैसेस ट्रांसपोर्टेड? CO2 7%, गर्भित 7% बाय, बोलो गर्भित, प्लाज्मा 23% बाय बच्चा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को HB लिखते हैं, याद है धीरेन? बड़ा H और छोटा भी। एंड सामर्थ 70% बाय कार्बोरेट and by carbonate ions। आयंस की फॉर्म में जाती है। आपके ब्लड में आयंस होते हैं, वो आयंस इन इस CO2 को ट्रांसफर करते हैं। There are few notes waiting for you and we are very 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 important। Note number 1, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, कौन से कलर की पिगमेंट है? राइट, इसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, इसी कारण आपका ब्लड कौन से कलर का है? रेड। इट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। तुमसे पूछे हीमोग्लोबिन O2 ज्यादा ट्रांसपोर्ट क्यों करता है? योर आंसर इज खुशी, HB हैज, बोलो खुशी, मोर एफिनिटी फॉर, बोलो, ऑक्सीजन देन CO2। क्या होता है? अट्रैक्शन। और CO2 लेकिन ज्यादा प्लाज्मा में क्यों गई? 7% और 3% क्यों? CO2 इज मोर soluble in water than O2, hence CO2 is transported more in dissolved form in our blood, which was 7% then O2। O2 कितना था प्लाज्मा से? 3%। अट्रैक्शन। अगर किसी बच्चे में हीमोग्लोबिन की कमी है तो बीमारी का नाम क्या है? एनीमिया। एनीमिक बच्चे
थोड़े पीले पीले से दिखते हैं, राइट? तो यू नीड टू ईट, लिटरली नीड टू ईट HB आयरन, राइट, इन योर डाइट। आयरन डाइट में बढ़ाओ, नहीं खा सकते तो आयरन की गोलियां खाओ, और कोई सोल्यूशन नहीं। मोर सोल्यूबल इन वाटर देन O2, एब्जॉर्ब होने के लिए आयरन उतना होना भी चाहिए, राइट? अगर आयरन डाइट में कम होगा तो एब्जॉर्ब भी तो कम होगा, राइट? पहले के लोग बीमार नहीं पड़ते थे, आजकल सब बच्चों में कैल्शियम डेफिशिएंसी है, नेल्स में, राइट? हाँ ना, सब क्यों हो रहा है? खाना अच्छा नहीं है, जंक कितना भी खिलाओ। बच्चों में दिमाग भी कम है बेटा, क्लास में बात करने का ना, लिटरली मैनर्स भी कम है, राइट? है ना, सरकारी स्कूलों के बच्चों में ज्यादा मैनर्स होते हैं ना दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों से। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कॉजेस एनीमिया, राइट? एनीमिया इज अ प्रॉब्लम वेयर gases are not transported easily, क्योंकि HB नहीं है, HB कम है, तो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन स्लो होगा, एंड पेशेंट फील वीक, मतलब आप ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाओगे। मैम इसके सिम्टम्स सिर्फ वीक फील करना होता है? हाँ, आप जब फिजिकल एक्टिविटी में आपको सांस चढ़ रहे हैं, राइट, तो वो एनीमिया हो सकता है। अगर आपका स्किन ज्यादा येलोइश दिखता है तो एनीमिया हो सकता है। मोर, क्या हमारा हीमोग्लोबिन के बिना काम चलेगा? क्योंकि हमारा बॉडी साइज बड़ा है, तो क्या हम डिफ्यूजन से गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? नहीं। सिंस आवर बॉडी साइज इज बिग, कॉमा, कहता है हम बिना HB के जिंदा नहीं रह सकते। अगर आपको वो डिफ्यूजन से चल जाएगी, डिफ्यूजन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी। ये क्वेश्चन यहाँ का था जो MDPS का आया था ना, MBA में आया था। इजिली। तो अगर किसी का, अगर हमारा, क्योंकि एनिमल्स का साइज बड़ा है, तो क्या हम डिफ्यूजन से अपनी नीड पूरी कर सकते हैं? कहते हैं नहीं। बड़ा फेमस आंकड़ा है, इट वुड टेक, सुनना, सुनो जरा, 3 years फॉर अ मॉलिक्यूल टू रीच फ्रॉम टू टोज फ्रॉम आवर लंग्स। अगर हीमोग्लोबिन ना है किसी की बॉडी में, और अगर हीमोग्लोबिन नहीं है, और अगर हम डिफ्यूजन से बोलते हैं कि लंग से पैरों तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, डिफ्यूजन समझते हो, सेल टू सेल मूवमेंट, तो 3 साल में ऑक्सीजन पहुंचेगी और हम 5 मिनट में मर जाते हैं। दिस इज ट्रू। विद इन 5 minutes ब्रेन गेट डेड इफ ब्रेन डोंट गेट ऑक्सीजन। इट वुड टेक 3 years for a molecule of O2 to reach our toes from our lungs। तो डिफ्यूजन से हमारी नीड पूरी नहीं हो सकती। हाँ लिखा ना, फ्रॉम आवर लंग्स बाय डिफ्यूजन, हाँ लिख देना चाहिए। अनवी, आद्विक, सबमिट योर फीस बेटा। निशा टेस्ट कॉपीज ले आइए इस बैच की बेटा, उनको भेज दो।